इधर देश भर में खाने पीने की चीजों में गंदगी मिलाए जाने की खबरों के बीच उत्तराखंड के उत्तरकाशी से भी हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक रेस्टोरेंट के कर्मचारी पर थूक लगाकर रोटियां बनाने का आरोप लगाया गया। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने रेस्टोरेंट के उस कर्मचारी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और खूब हंगामा किया। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने पुलिस को सबूत के तौर पर रेस्टोरेंट के उस कर्मचारी का एक वीडियो भी दिया, जिसमें वो कर्मचारी रोटियां बनाता दिखाई दिया, लेकिन हर रोटी को तंदूर में डालने से पहले वो बार बार झुककर कुछ करता नजर आया। आरोप लगाया गया कि वो कर्मचारी उन रोटियों पर थूक लगाकर उन्हें पका रहा था। जिन ग्राहकों को खाना खिला रहा है उसमें रोटियों में थूक रहा है। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों के मुताबिक आरोपी ने रोटी पकाते समय ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार किया। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने इस मामले को लेकर हंगामा शुरू कर दिया और रेस्टोरेंट मालिक पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रशासन से यह मांग भी की कि वो सभी दुकानदारों को अपनी दुकानों के बाहर अपनी नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी करे, ताकि ग्राहकों को खाने पीने का सामान खरीदते वक्त किसी तरह का असमंजस न हो। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने उत्तरकाशी में न सिर्फ उस रेस्टोरेंट के बाहर हंगामा किया बल्कि कुछ दूसरी दुकानों को भी बंद करा दिया और जमकर नारेबाजी की। थूक लगाकर रोटी बनाने के आरोपों के बाद हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने उत्तरकाशी में उस रेस्टोरेंट के साथ कुछ और दुकानों को भी बंद करवा दिया। हंगामे की खबर मिलने पर पहुंचे पुलिस प्रशासन के लोगों ने हालात संभालने की कोशिश की। पुलिस ने रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया और रेस्टोरेंट से खाने का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया। होटल के जो मालिक है उनके विरुद्ध उसकी कैंसिलेशन की कार्रवाई चल रही है। हालांकि पुलिस वालों के समझाने बुझाने के बाद भी हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी नाराजगी जाहिर की। हंगामा कर रहे हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने पुलिस पर कुछ वक्त पहले सामने आए ऐसे ही मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगा दिया। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया, पहले की घटनाओं में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की होती तो दोबारा ऐसे मामले होते ही नहीं। मतलब थूक लगाकर रोटी बनाने के आरोपों को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी गुस्सा निकाला। प्रदर्शनकारी हंगामा शांत करवाने पहुंचे अफसरों से भी भिड़ गए। हालांकि एक महिला अफसर ने प्रदर्शनकारियों को कानून के दायरे में रहने की चेतावनी दे दी। नहीं होगा, नहीं होगा। बिल्कुल। प्रदर्शनकारियों को समझाते हुए अफसरों ने उनसे शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। लेकिन थूक लगाकर रोटी बनाए जाने के आरोपों के बाद हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने ऐलान कर दिया कि अगर पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई नहीं की तो वो ऐसे आरोपियों से अपने तरीके से निपटेंगे। सौ बात की एक बात यह कि फिर तंदूरी रोटियों को बनाने में उन पर थूकने का इल्जाम लग गया। फिर बवाल हो गया। इस बार यह हुआ उत्तरकाशी में और काफी टाइम से कई जगहों पर यह इल्जाम लगता रहा है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। और सब जगह वही होता है कि एक वीडियो सामने आता है जिसमें रोटी बनाने वाले आटे को हाथों से थापकर तंदूर में डालने से पहले रोटियों पर झुकता दिखाई देता है वीडियो में, और इन सब जगहों पर वो रोटी बनाने वाला मुसलमान होता है, तो ये हिंदू मुसलमान मामला बन जाता है। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि इसमें कोई सफाई क्यों नहीं देता आकर, या कोई बताता कोई नहीं आकर कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। क्योंकि जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आती तो पब्लिक को तो यही समझ में नहीं आता ना कि जब रोटी बनाने वाला रोटी पर झुकता है तो क्यों झुकता, क्योंकि वो उस पर थूकता है या नहीं थूकता है उस पर कुछ भी कहते रहो, लेकिन वो रोटियों पर झुकता हुआ तो दिखता ही है। और मामला है खाने का, तो पब्लिक तो इसमें साफ सफाई चाहेगी। जब रोटी पर झुकने का कोई कारण नहीं दिया जाता तो थूकने का इल्जाम लगाने वालों की बात को तो मजबूती मिलती ही है। थूक लगाने के इल्जाम के बाद कौन ऐसी रोटियां खा लेगा? बाकी जो भी इल्जाम लगाए जाते हैं उनको तो कोई खारिज करने भी आ जाता है और यह भी दलील देने आ जाते हैं कि यह जबरदस्ती टारगेट किया जा रहा है। लेकिन तंदूर में रोटी डालने से पहले झुकते हुए दिखने की कोई वजह ही समझ में नहीं आती। इतने सारे मुस्लिम संगठन और समुदाय के नेता हर बात पर बोलने आ जाते हैं, लेकिन इस पर कोई क्यों कुछ नहीं बोलता? अगर टारगेट किया जा रहा है तो रोटी पर झुकने की कोई और वजह होती होगी, तभी तो इन सब वीडियो में रोटी बनाने वाला झुकता हुआ दिखता है। दो बातें जरूर सुनी जाती हैं, लेकिन वो भी कोई पक्के तौर पर नहीं बताता। एक बात यह सुनी जाती है कि ये थूक नहीं रहे होते, कुछ जगह यह प्रचलन में आ गया है कि ये फूंक मारकर दुआ पढ़ रहे होते हैं। लॉजिक तो इसका भी समझ में नहीं आता, लेकिन अगर ऐसे फूंक मारकर दुआ पढ़ने जैसा कुछ मुस्लिम समुदाय में कुछ चलन भी हो गया
तो वो अपने घर में करो ना। ये पब्लिक के खाने की जगहों में करने का क्या मतलब? थूक नहीं रहे, सिर्फ फूंक ही मार रहे हो, तो क्यों मार रहे? फूंक भी तो मुंह से जा रही है, वो भी तो साफ सफाई वाली बात है। किसी के मुंह से फूंक मारी हुई रोटी कोई क्यों खाएगा? फूंक में भी तो थूक के कण होते हैं, और नहीं भी होते तब भी ये तो कोई स्वच्छता नहीं हुई। ये कैसे करने दिया जा सकता? इसके अलावा एक दूसरी बात जो सुनने में आती है वो ये कि हाथ से थाप कर रोटी बनाने में रोटी पर गीले गुथे हुए आटे के साथ सूखा आटा लगाना होता है, लगा हुआ होता है, और तंदूर में डालने से पहले उस सूखे आटे को रोटी से झाड़ने के लिए ये लोग उस पर फूंक मारते हैं, सूखे आटे को उड़ाने के लिए। लेकिन अगर वो ये भी कर रहे हैं और थूक नहीं रहे, तब भी फूंक कर ये करना किस टाइप की साफ सफाई? सफाई के लिए मुंह से निकली फूंक मारना कोई क्यों बर्दाश्त करेगा? ये हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है, ये स्वच्छता की बात है। उसमें अगर हिंदू मुसलमान हो रहा है तो ये हिंदू मुसलमान करने का मौका कौन दे रहा है? खाने पीने की बात पर कोई कैसे समझौता कर लेगा? और ये मसला अगर चले ही जा रहा है तो कोई तो समुदायों के नेता लोग होते होंगे, सामने आओ, रुकवाओ ना इसको। रुकवाते क्यों नहीं हो इस चिंगारी को? चिंगारी बड़ी आग में बदल जाएगी तब कोई कुछ बोलेगा क्या? सिर्फ ये कह देने से नहीं हल होने वाला मसला कि ये जानबूझकर लोगों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वीडियो में रोटी पर कोई झुकता भी दिखेगा तो इल्जाम तो लगेंगे ही। बंद करो इसको। 100 बात की एक बात।